नमस्ते। स्वास्थ्य वंदना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजाइटी की। आजकल इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कि हर कोई एंजाइटी में है, हर कोई घबराहट में है, हर कोई चिंता में है। किसे कहते हैं हम एंजाइटी? आज एक छोटे से बच्चे को भी देखेंगे तो वो भी कहता है मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चिंता हो रही है। ये एक चिंता का विषय है। अगर हम डाटा की बात करें तो आप किसी भी गूगल पे जाकर देखें, रिसर्च उठाएं, डाटा देखें तो कम से कम 85-80% लोग एंजाइटी से ग्रस्त हैं। एंजाइटी होने के बहुत सारे कारण हुए हैं। सबसे पहला कारण जो मैं महसूस करती हूँ, मैं आज आपको बिल्कुल भी पढ़कर बातें नहीं बता रही हूँ, मैं ज़िंदगी को देखकर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है समाज में जा कर के, मैंने बच्चों से मिल करके, मैंने बड़ों से मिल करके जो महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, मैं आज आपको वो शेयर कर रही हूँ। एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है एकाकीपन। बच्चे देखिए वो अकेले रह रहे हैं, बड़े बूढ़े अकेले रह रहे हैं और एडल्ट भी अकेले रहते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, सबसे बड़ा कारण देखिएगा, एक लड़की जो जॉब भी करती है, साथ में उसको बेबी हो गया है। अब वो बेबी अगर वो मेड के हाथों में सौंप करके जाती है तो उसको एंजाइटी बनी रहती है, लेकिन वो परिवार में रहना नहीं चाहती, सास ससुर उसके साथ रह नहीं सकते हैं। ये बहुत सारे कारण जो मैंने देखा है, खुद फैमिली में जा करके देखा है कि किस तरीके से एंजाइटी हो रही है लोगों को। छोटे छोटे लड़के लड़कियां जो जॉब के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भाग दौड़, एक रेस लगी हुई है, जिसके कारण से एंजाइटी बढ़ रही है। कुछ लॉन्स हो जाते हैं, कुछ लॉन्स लेने के कारण से उनकी किस्तें चुकाना मुश्किल होता है तो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। हम जैसी माएँ, हमें अपने बच्चों की शादियां करनी हैं तो एंजाइटी में है, घबराहट में, क्योंकि शादी में बहुत सारा पैसा चाहिए। हमें अपना स्टेटस मेंटेन करना है। ये तो सामाजिक समस्याएं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे बड़ा एंजाइटी का जो कारण है वो सामाजिक समस्याएं हैं। शारीरिक समस्याएं तो अलग हैं। जब हम शारीरिक समस्याओं की बात करते हैं तो उसमें आ जाती हैं कि या तो आप बहुत दिनों से कोई मेडिकेशंस ले रहे हो तो एंजाइटी के लक्षण आ सकते हैं आपको, या फिर आप किसी ट्रॉमा से ग्रस्त रहे हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो मानसिक रूप से, तो उससे भी आप एंजाइटी में आ सकते हैं। एंजाइटी के लक्षण क्या हैं? एंजाइटी के लक्षण है नींद ना आना, घबराहट होना, छाती में एक एक ऐंठन हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीने आ जाना, बहुत जल्दी से मोशन आ जाना, अचानक से एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, चिंताग्रस्त हो जाना, चेहरे पे पसीने आ जाना, बीपी का हाई हो जाना, या आप फेंट हो जाना। ये बहुत सारे ऐसे, या भूख नहीं लगती। कई बार एंजाइटी का जो लक्षण होता है वो भूख भी नहीं लगती है। तो ये एंजाइटी के ऐसे लक्षण हैं। अब ये तो सोशली भी कारण होते हैं और कुछ हमारे प्रोफेशनली भी कारण होते हैं। प्रोफेशनल में अगर मैं बात करूं तो हमें अपने आजकल के मैंने जीवन देखा है, जैसे मैं ऑफिस में कहीं जाती हूँ या किसी कंपनी में मैं विजिट करने गई तो देखा कि जो नया लड़का आया है कंपनी में ज्वाइन करके, उसकी सैलरी 10 साल काम करने वाले से हाई हो गई है। वो क्यों हो गई है? क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। अब जो 10 साल से काम कर रहा है उसको तो घबराहट हो गई, वो एंजाइटी में भी आ सकता है, उसको ये लगेगा कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए। जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन इसको हमने चिंता में रहकर, घबराहट में रहकर इसको बहुत वर्स्ट बनाया हुआ है। एक चीज़ और मिथ में बताऊं, जिन लोगों के घर में कोई भी एंजाइटी वाला पेशेंट है, वो बार बार उसको घबराहट होती है, तो मैंने देखा है परिवारों में, मैं आज अपने एक्सपीरियंस की बात, अनुभव की बात बोल रही हूँ, मैंने परिवारों में देखा है कि उसको डांट के चुप करा दिया जाता है। उसको कहा जाता है अरे घबराने की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों घबरा रही हो, और चुप करो। एंजाइटी में मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब ज़रूर से एक साइकोलॉजिस्ट से जा करके मिलें, या फिर किसी अच्छे आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी यौगिक साइंस वाले बंदे से जाकर मिलें जो इसका नेचुरली रूप से ट्रीट कर सकता हो। ये एक मेडिकल इलनेस है, ये एक मेंटल इलनेस है, जहाँ से कुछ हार्मोन ऐसे सिक्रेट होते हैं, जैसे आपके मन में कोई एक विचार आया तो एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट हुआ जो एकदम से आपकी हार्ट बीट को भी बढ़ाएगा और आपको एंजाइटी में लेकर के जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी, अगर सडनली हो रही है, अच्छा जल्दी जल्दी आपको एंजाइटी हो रही है या किसी को एंजाइटी हो रही है, तो आप उसको ज़रूर से एक डॉक्टर को दिखाएं, उसकी काउंसलिंग सेशंस कराएं, या जो भी एक साइकोलॉजिस्ट आपका ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखे। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी थेरेपी काम करती हैं। आपका साइकोलॉजिस्ट हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन लिखे या आपको कोई थेरेपी बताए। काउंसलिंग सेशन हो सकते हैं। एक थेरेपी का नाम होता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में ये एहसास दिलाया जाता है पेशेंट को, बात करके, उसको ध्यान करवा करके, कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस चल रहा है,
उसको बदल दीजिएगा। और उसको, ये थॉट प्रोसेस ही आपका कारण है बीमारी का, कि जो आपको बार बार एंजाइटी होती है। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी, ऐसे ही बहुत सारी काउंसलिंग थेरेपीज, काउंसलिंग भी की जाती है पेशेंट की, या अगर वो किसी ट्रॉमा से ग्रस्त है तो उस ट्रॉमा से पेशेंट को बाहर निकाला जाता है, उसकी सिटिंग्स होती हैं। अब आ जाते हैं हम यौगिक साइंस के और आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी मैनेजमेंट पे। मैंने अपनी पहली वीडियो में जरूर से समझाया है, 8-10 टिप्स दिए थे। सबसे पहले आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पोषक तत्वों से भरपूर और हाइड्रेट रहे बॉडी आपकी। पानी जरूर से पीना है, पानी नहीं पिएंगे तो बहुत आपका डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाएगा और घबराहट और ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके एवरी सेल्स को पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, उसको प्यास लगती है। एक हर सेल की अपनी एक मेमोरी है और एक भूख है, एक प्यास है। बॉडी के छोटे से छोटे सेल को भी उसकी एक अपनी भूख और प्यास है, तो उसको हमें पूरा करना है खाने से और पीने से। पानी को, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें, पानी को चबाकर खाना है, रोटी को चबाकर पीना है। खाने का तरीका होना चाहिए आपका। सेकंड थिंग आ जाती है हमारी एक्सरसाइज और यौगिक क्रियाएं। नियमित रूप से एक्सरसाइज और यौगिक क्रिया करिए। आप जरूर से अपने टाइम शेड्यूल को चेंज कीजिएगा कि किस तरीके से आप अपनी योगा और एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एंजाइटी में जो मैंने फील किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, रिसर्च तो जो कहती हैं वो कहती है, मैं आज अपनी एक्सपीरियंस की बात आपको शेयर करूंगी। एंजाइटी में जब आपको घबराहट हो रही हो, पसीने छूट गए हो, हार्ट बीट बढ़ गई हो, तो डीप स्लो मोशन वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना, गहरी छोड़ना, यानी कि आपको जितना समय सांस लेने में लगा उतना समय सांस लेने में छोड़ने में लगे, ये जो एक्सरसाइज है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको 100% इसमें रिलीफ देगी। अगर आपके पास कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है और आपको घबराहट हो गई है, तो आपका सेल्फ अवेयर होकर के अपने आप को, अगर रात को सोते वक्त हो गई है तो बैठ करके गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। गहरी सांस लेने से आपकी एंजाइटी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर आपने 21 टाइम्स भी गहरी सांस ले लिया तो आपकी घबराहट दूर हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड का सप्लाई है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो आपकी एवरी सेल्स में पहुंचेगा और ब्रेन तक पहुंचेगा। और ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, या हमारी किडनी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं किडनी के ऊपर, वो जो एड्रिनलिन एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वो बैलेंस रूप में सिक्रीट होगा और आपकी घबराहट को, एंजाइटी को ठीक करेगा, मूड को हैप्पी करेगा। चौथी बात, अगर कोई मेडिसिन है तो वो भी जरूर लीजिए। कोई आयुर्वेदा डॉक्टर से अगर आपने सलाह ली है और उसने आयुर्वेदिक कोई दवाइयाँ लिखी हैं तो वो भी आप लीजिए। आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं एंजाइटी या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती हैं। कई बार एंजाइटी ज़रूरी नहीं है कि मेंटल इलनेस में चेंज हो गई हो, वो कभी कभी क्या होता है, सडन कोई आपके आघात ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से सडन आपको एंजाइटी हुई हो और वो फिर ना हो कभी। तो उसके लिए आपको जो है अपने आप को अवेयर रह के अपने आप को खुद डायग्नोस करना है, खुद अपने आप को स्कैन करना है। अगर कहीं भी ज़रूरत है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। हमारे यहाँ इस टाइप की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग सेशंस चलते हैं। हम आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस के थ्रू आपको आपकी मेंटल इलनेस से बाहर निकालते हैं। उतनी हर पैथी की एक लिमिटेशंस होती है, इन पैथीज की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जहाँ तक हम ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशंस, वहाँ तक हम ठीक कर सकते हैं। जैसे एंजाइटी है, घबराहट, चिंता, तनाव यानी कि स्ट्रेस, इसको बिना किसी मेडिकेशंस के ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, यौगिक और वैदिक साइंस के थ्रू। तो इसीलिए चिंता मुक्त रहें, थॉट प्रोसेस को बदलें, सेल्फ कंपैशन होना चाहिए आपका अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए। सेल्फ हेल्प कीजिए अपने आप को, सेल्फ हेल्प यानी कि अपने आप को खुद सहायता कीजिए इस एंजाइटी और घबराहट से निकलने के लिए। सेल्फ हेल्प करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आप अपनी जो सिचुएशंस हैं, बॉडी के अंदर की सिचुएशंस है, उसको आप बिल्कुल भली भांति समझ जाएंगे। इसमें योग निद्रा का बहुत बड़ा रोल है। मानसिक स्वास्थ्य रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मानसिक स्वास्थ्य आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में इफेक्ट करता है, हर एस्पेक्ट, हर पहलू को टच करता है। मेंटल स्वास्थ्य, आप कुछ भी कर रहे हैं सोशली, मेंटली
या आप फिजिकली कोई कार्य कर रहे हैं, या आप प्रोफेशनली कोई कार्य कर रहे हैं, सामाजिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपका मेंटल वेलबींग रहना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई प्रोजेक्ट करना है तो भी मेंटल वेलबींग रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए स्वास्थ्य वंदना में आपको अभी कुछ दिन जो टॉपिक मिलेंगे वो मेंटल हेल्थ के मिलेंगे, और उसमें आपको टिप्स बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छे रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। और कुछ भी बात है तो मेरे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि ये वीडियो किसी को बहुत ज़रूरी नीड है उस तक पहुंच जाए। थैंक यू, नमस्कार।